हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। स्वस्थ मत सब खुश हूँ, आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मत सब खुश होंगे। मंदिर की सजावट हो गई है, पूजा वगैरह हो गई है और जो अब तक के काम होते हैं सारे हो गए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं और आज पहले नवरात्रि है। सबको पहले नवरात्रि की शुभकामनाएँ और सबको जय माता दी। तो आज से ही मैं इस अपने ब्लॉग में दुर्गा सप्तऋषि के पाठ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे, जो मूल सार होंगे अध्याय का। तो चलिए चलते हैं दुर्गा सप्तऋषि के पाठ की ओर। जय माता दी। दुर्गा सप्तऋषि का पहला अध्याय मधुकेटव वध के विषय में है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भगवान विष्णु ने महामाया के प्रभाव से असुर, मधु और केटव का वध किया था। यह प्रसंग मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आता है और देवी दुर्गा की शक्ति को दर्शाता है। इस अध्याय में राजा सूरत और समाधि की को मेघा ऋषि देवी की महिमा बताते हैं और देवी ने कैसे ब्रह्मा की रक्षा की इसका वर्णन करते हैं। मधुकेटव वध की कथा। पल्ले के बाद जब पल्ले काल में जल ही जल था, तब भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे। इस दौरान महामाया के प्रभाव से दो असुर मधु और केटव प्रकट हुए, जिनका उद्देश्य ब्रह्मा जी को भक्षण करना था। भगवान विष्णु और असुरों का युद्ध हुआ। भगवान विष्णु उन दोनों असुरों से 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। दोनों असुर बल के कारण मदमस्त हो गए थे। महामाया ने उन दोनों असुरों का मुंह में डाल रखा था, जिससे भगवान विष्णु से कहने लगे कि उनकी वीरता पसंद है और कोई भी वर मांगने के लिए कहे। भगवान विष्णु ने कहा कि वे उनसे अपने हाथों से मारना ले जाना चाहते हैं और यही उनका वरदान है। असुरों की भूल। मधु और केटव इस बात पर सहमत हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है, तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि उनका वध वहीं करें जहाँ सूखा स्थान हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और उनके मस्तक पर उन असुरों के मस्तक रखकर अपनी जांघ पर रखे और चक्र से उनके मस्तक काट डाले। अब इस कथा का जो दुर्गा सप्तऋषि की पहली कथा है, उसका जो महत्व है वो मैं आपको बताती हूँ। यह अध्याय देवी महामाया की शक्ति को दर्शाता है, जिन्होंने ब्रह्मा जी की रक्षा की और उनके वध के बाद विष्णु जी ने उन्हें मार डाला। यह कथा दुर्गा सप्तऋषि के कई अन्य अध्यायों में देवी की शक्तियों और माशुसर वध जैसे उनके अन्य चरित्रों का आधार भी है। तो इसी के साथ दुर्गा सप्तऋषि का पहला अध्याय का महत्व और सार मेरा पूर्ण होता है। सबको जय माता दी। कल मिलते हैं दुर्गा सप्तऋषि के दूसरे अध्याय में, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि दुर्गा सप्तऋषि के 13 अध्याय हैं, तो उसको मैं 8-9 दिन में, जैसे कि हम करते हैं अष्टमी, तो फिर मैं भी कहते हैं अष्टमी या नौवीं तक मैं उसको पूर्ण कर दूँगी। चाहे वो अध्याय एक दिन सुबह शाम लेने पड़ जाए, तो ऐसा करूँगी। तो गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी, वही आगे का पथ सुगम बनाते हैं और भक्ति मार्ग मेरा सरल बनाते हैं। कि मतलब इतने गृहस्थ जीवन में व्यस्त होते हुए भी मैं इन मार्ग पे चल पाती हूँ। तो ओम साई नाथाय नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में माननी। तो कल मिलते हैं हम दुर्गा सप्तऋषि के दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए सबको जय माता दी।